वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश फॉर डेली लाइफ टू बी यूज्ड बाय किड्स एंड बिगनर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जो हम डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, जो छोटे बच्चे या बड़े जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश बोलना शुरू किया है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। इंग्लिश सीखने के लिए एक टिप देना चाहूँगी कि बच्चों को शुरुआत से ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराएं। इससे उससे उन्हें इस लैंग्वेज के लिए फेमिलियरिटी बनेगी और बोलने में कुछ अटपटा या अजीब सा नहीं लगेगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो के साथ और लाइक करना न भूलें। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, अगर हमको किसी से बात करनी है या कोई कन्वर्सेशन ट्राई करनी है उसके लिए सबसे पहले क्या यूज़ किया जाता है। हिंदी में हम कहते हैं आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। अगर इस तरह का आपको कोई किसी से क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। अगर हमें किसी से बात करनी है या कन्वर्सेशन ट्राई करना है तो हम इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। ओके, अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप उसको कैसे जवाब देंगे। माई नेम इज़ सो एंड सो, जो भी आपका नाम है आगे से वो बोल देंगे। जैसे प्रभा होगी तो बोलेंगे माई नेम इज़ प्रभा, या माई नेम इज़ रुचि, माई नेम इज़ सोना। आगे बढ़े। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके पिता का क्या नाम है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, और आपको रिप्लाई करना है मेरे पिता का नाम है, तो वहाँ आप कहेंगे माई फादर्स नेम इज़। अब ये जो माई फादर्स में एस लगा है, इस तरफ ध्यान दीजिए आप, ये कोई प्लूरल वाला या बहुवचन का नहीं है, इसका मतलब है का। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लिखते हैं माई फादर नेम इज़, या माई मदर नेम इज़, या माई डॉटर बर्थडे, अनन्या बर्थडे। इस तरह से नहीं होता है, ये गलत इंग्लिश है। अगर आपको ठीक से लिखना है तो ये माई फादर्स नेम इज़ या माई डॉटर्स बर्थडे। अगर आप इस तरह से अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखते हैं तो इसका मतलब होता है का। ऐसे यहाँ इस सेंटेंस में कहा जा रहा है माई फादर्स नेम इज़, मेरे पिता का नाम है। आगे जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप लिख सकते हैं, जैसे माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर अशोक कुमार, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर रमन कुमार। इसी तरह से अगर आपकी मम्मी का नाम पूछा जाए या माता जी का नाम पूछा जाए तो उसके लिए आपको बस यहाँ फादर्स की जगह मदर रिप्लेस करना है। देखिए कैसे करेंगे। मेरे माता का नाम है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे माई मदर्स नेम इज़। आगे माता जी का नाम बताएंगे। यहाँ पर भी सेम वही टिप यूज़ किया जा रहा है, अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि माता जी का नाम, माई मदर्स नेम इज़। शादीशुदा महिलाओं से जब पूछा जाता है व्हाट इज़ योर हस्बैंड्स नेम, और आपको जवाब देना होता है मेरे पति का नाम है, उसको हम कैसे बोलेंगे। सिंपल उसी तरह से है, फादर और मदर की जगह आप हस्बैंड्स नेम रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। माई हस्बैंड्स नेम इज़, जो भी आपके पति का नाम है, मिस्टर लगा के बोलना चाहे या श्री लगा के बोलना चाहे उस तरह से बोलेंगे, माई हस्बैंड्स नेम इज़। आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। अगर आपको किसी की तारीफ करनी हो और ये कहना हो कि वह अच्छा लड़का है तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे ही इज़ अ गुड बॉय। ही इज़ अ गुड बॉय। ही लड़कों के लिए ही यूज़ करते हैं और अ इसलिए कहा है कि एक लड़का, हम एक लड़के की तारीफ कर रहे हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। और यहीं अगर हमें किसी लड़की की तारीफ करनी हो तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे शी इज़ अ गुड गर्ल। शी इज़ अ गुड गर्ल।
यहाँ इस बात को गौर से देखिए, जैसे लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं और लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं। बाकी सेंटेंस में लड़के के लिए बॉय यूज़ करेंगे और लड़की के लिए गर्ल यूज़ करेंगे। लड़के के लिए तारीफ में कहेंगे ही इज़ अ गुड बॉय, और जब हमें लड़की की तारीफ करनी हो तो हम कहेंगे शी इज़ अ गुड गर्ल। अगर आपसे किसी ने पूछा है या आप किसी से पूछना चाहते हो कि आप या तुम कहाँ रहते हो, तो हम उसके लिए कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे? तब हम उनसे पूछेंगे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अगर हमें ये जानना है कि वह इंसान कहाँ रहता है तो उनसे हम पूछेंगे वेयर डू यू लिव। अगर आपसे किसी ने पूछा है कि आप कहाँ रहते हैं तो आप रिप्लाई क्या करेंगे? आप रिप्लाई करेंगे आई लिव इन, और आपने शहर का नाम लिखेंगे। जैसे ये सेंटेंस को दोनों लड़के और लड़की दोनों यूज़ कर सकते हैं। लड़के भी यही कहेंगे आई लिव इन दिल्ली, या लड़की भी यही कहेंगी आई लिव इन दिल्ली। ओके, अब ये सेंटेंस हम देखते हैं। एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस है जो आप किसी से भी टेक्स्ट पे पूछ सकते हो या फिर आमने सामने भी पूछ सकते हो। आप कैसे हो? उसके लिए आपको सिंपली बोलना है हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग। पहले हम लोग पूछा करते थे हाउ आर यू, और आजकल हम पूछते हैं हाउ आर यू डूइंग। तो ये हाउ आर यू डूइंग बहुत ही आजकल फैशन में है, इसलिए हम पूछेंगे हाउ आर यू डूइंग। इस डूइंग का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे कर रहे हो, ये आपका ओवरऑल हालचाल पूछ रहा है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। उसके लिए हमें पूछना है आप कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग। अब उसका रिप्लाई, अगर आपसे ही किसी ने पूछा है कि आप कैसे हो तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेंटेंस सेम ही रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। लिखेंगे हम या कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू। थैंक यू हम इसलिए कह रहे हैं पूछने के लिए, कोई हमारा हाल चाल पूछ रहा है तो ज़रूर हमें, वो हमारा शुभचिंतक है, वेल विशर है, हमें उसे थैंक यू कहना चाहिए। कुछ मैजिकल वर्ड्स हैं इंग्लिश में जैसे सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, वेलकम, उन्हें हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए और उन्हें यूज़ करने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो इससे आप सामने वाले के मन में जगह बना लेते हैं। आपकी जो विनम्रता है, जो आपकी मॉडेस्टी है, वो ज़रूरी सामने वाले पे एक बहुत अच्छी सी छाप छोड़ती है। आगे देखते हैं। जैसे अगर आपका भाई कहीं बैठा है या कहीं जा रहा है और आपको किसी को ये बताना है कि वह मेरा भाई है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे ही इज़ माई ब्रदर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जब लड़के होते हैं उन लड़कों के लिए हम ही यूज़ करते हैं। तो वह मेरा भाई है को बताएंगे हम ही इज़ माई ब्रदर। अगर आपको पिताजी के बारे में बात करनी है तो ब्रदर की जगह आप फादर को रिप्लेस कर देंगे, ही इज़ माई फादर, क्योंकि फादर और ब्रदर दोनों ही मेल हैं, दोनों ही पुल्लिंग हैं। इसी तरह से अगर आपको अपनी बहन या माता जी के बारे में बताना है तो कैसे कहेंगे? पहले देखते हैं, वह मेरी बहन है, इसको हम कैसे लिखेंगे या कैसे कहेंगे? शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। मम्मी के लिए शी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं। ओके, डेली रूटीन की लाइफ में कभी कभी भूख भी लग जाती है और आपको किसी से कहना होता है या अपनी मम्मी से ही कहना होता है कि मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ या मैं भूखी हूँ, तो आप इसको किस तरह से कहेंगे? इसके लिए सिंपल सेंटेंस है आई एम हंग्री। ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, आई एम हंग्री। अगर आप भूखे हैं और आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, कहना है आपको मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, तो क्या कहेंगे? तो आपको सिंपली कहना है गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। अब यहाँ हम
कह रहे हैं समथिंग, यानी कि कुछ मुझे खाने के लिए दीजिए। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली ब्रेकफास्ट मांग रहे हैं तो यहाँ समथिंग से आप ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करेंगे, गिव मी ब्रेकफास्ट टू ईट। या अगर आप लंच मांग रहे हैं तो आप कहेंगे गिव मी लंच टू ईट। या अगर आप कुछ स्नैक्स मांग रहे हैं उसी तरह से आप यूज़ करेंगे गिव मी स्नैक्स टू ईट। तो छोटे छोटे रिप्लेसमेंट्स आप करके बहुत सारे सेंटेंसेस एक दिन में बोल सकते हैं। अगर आपको प्यास लगी है, कहना है मैं प्यासा हूँ या मैं प्यासी हूँ, तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे आई एम थर्स्टी। मैं प्यासा हूँ या मैं प्यासी हूँ, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। और आपको पानी मांगना है तो कहेंगे प्लीज़ गिव मी सम वाटर। और अगर आपको जूस मांगना है, कृपया मुझे थोड़ा जूस दीजिए, प्लीज़ गिव मी सम जूस। या अगर आपको दूध पीना है या दूध के लिए कहना है तो कहेंगे प्लीज़ गिव मी सम मिल्क। तो देखा आपने, छोटे छोटे रिप्लेसमेंट्स करके आप इन सेंटेंसेस से बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। इसीलिए ये सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो अगर आप ये याद कर लें या आपको ये अच्छे से याद कर लें, आपको अच्छे से पढ़ लें, तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस एक दिन में बोल सकते हैं। अगर आपको किसी को देखकर कहना है इधर आओ या तुम इधर आओ, तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे यू कम हियर। अगर आप और वो ही हैं, दो ही लोग हैं और आप ऑब्वियस है कि आप अगले से ही बात कर रहे हैं, तो यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको स्पेसिफिकली किसी की तरफ देखकर कहना है तब आप कहेंगे यू कम हियर। ओके, तुम मेरे साथ आओ। अगेन यू कम विद मी। तुम मेरे साथ आओ, या सिंपली कह सकते हैं कम विद मी। आपको किसी को बैठने के लिए कहना है तो एक सेंटेंस है जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, सिट डाउन। या ये बहुत ही इंडिसेंट सा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। तो अगर हमें बात करनी है, जनरल कन्वर्सेशन करने हैं और आप मॉडेस्ट या विनम्र दिखना चाहते हैं, तब आप कहेंगे प्लीज़ बी सीटेड। ये एक बहुत ही विनम्र सा सेंटेंस है, प्लीज़ बी सीटेड। आप अपने से बड़ों को सिट डाउन कहते हुए बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें एक आप तरह से ऑर्डर दे रहे हैं और अपनों से बड़े को ऑर्डर देने वाले को तो विनम्र नहीं समझा जाता है। इसलिए अगर आपसे बड़े हैं या छोटे भी हैं तो आप कहेंगे प्लीज़ बी सीटेड। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो इंग्लिश में कुछ मैजिकल वर्ड्स होते हैं या हिंदी में भी और भाषाओं में भी मैजिकल वर्ड्स होते हैं, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, उन्हें हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए। और हम किसी के सामने अगर प्लीज़ कह रहे हैं या हम थैंक यू कह रहे हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते हैं, विनम्र दिखाई देते हैं और सामने वाले के मन में बहुत अच्छी सी एक जगह बना लेते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि मेरा बैग कहाँ है, मेरी कमीज़ कहाँ है या मेरी किताब कहाँ है, तो हम कैसे कहेंगे? तो उसके लिए हम सेंटेंस कहेंगे वेयर इज़ माई बैग, वेयर इज़ माई बुक, या फिर वेयर इज़ माई शर्ट। ये तीन अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको एक बार फिर से बता देती हूँ। बैग के लिए कहेंगे वेयर इज़ माई बैग, और बुक के लिए कहेंगे वेयर इज़ माई बुक, शर्ट के लिए कहेंगे वेयर इज़ माई शर्ट। वेयर इज़ माई बैग, वेयर इज़ माई बुक, वेयर इज़ माई शर्ट। और अगर हमें किसी और से पूछना है कि तुम्हारा बैग कहाँ है, तुम्हारी किताब कहाँ है या तुम्हारी कमीज़ कहाँ है, तो कहेंगे वेयर इज़ योर बैग, वेयर इज़ योर बुक, या वेयर इज़ योर शर्ट। ये भी तीन अलग अलग सेंटेंसेस है, एक बार फिर से बता देती हूँ। वेयर इज़ योर बैग, वेयर इज़ योर बुक, वेयर इज़ योर शर्ट। अगर आपको किसी से कलम मांगनी है या पेन मांगना है तो हम कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ पेन। यहाँ हम अगर एक पेन मांग रहे हैं इसलिए हमने कहा है अ पेन।
प्लीज़ गिव मी अ पेन। और जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमें प्लीज़ कहने में ज़रा भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम किसी से अगर कुछ चीज़ मांग रहे हैं तो अगर हम अपने सेंटेंस को प्लीज़ के साथ शुरू करें तो बहुत ही मॉडेस्ट साउंड करेंगे और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कृपया मुझे कलम दो या प्लीज़ गिव मी अ पेन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ लिया है तो आपकी इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग तो हो ही जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सेंटेंसेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।